बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्नुल अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अहले तसव्वुफ यानी सूफीज़म और मिस्टिकल वर्ल्ड में एक अजीम और बुलंद तरीन मुकाम रखते हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हो की सख्त और रोबदार शख्सियत और हर सालिक यानी तालिबे राह पर सख्ती करने का दर्स आपको रूहानियत में और भी बुलंद मुकाम अता करता है। आप रज़ी अल्लाह अन्हो की तसनीफ 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें शेख मोहतरम ने असूल रूहानियत और बुनियादी नजरिया के बारे बताया है। ये रूहानी असूल जो ना सिर्फ आपकी जिंदगी का हिस्सा रहे, हर औलिया अल्लाह ने उन असूलों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और सुन्नत से हासिल किया। तो इस कंटेंट में हम जिक्र करेंगे 7 बुनियादी रूहानी असूल जो ना सिर्फ रूहानियत, वलायत और मार्फत हक के लिए बहुत अहम है, बल्कि जिन असूलों और नजरियात के बगैर अल्लाह के रूहानी रास्ता के सफर का सोचा भी ना जा सकता है। तो बढ़ते हैं आज की गुफ्तगू की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले रूहानियत के इस सफ़र में हमारा साथ बने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। पहला असूल, रूहानी नज़्म ज़ब्त और रिगरस सेल्फ डिसिप्लिन यानी सख्त तरीन मुजाहिदा और पाबंदी। हज़रत इब्नुल अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी ज़िंदगी में ऐसे रूहानी मुर्शिद यानी शेख के मुरीद बने जो बहुत सख्त रूहानी नज़रिया रखते थे, जिन्होंने इब्नुल अरबी पर बेहद सख्ती की, मगर वो ये जानते थे कि इब्नुल अरबी ये सब बर्दाश्त करेंगे। और यकीनन शेख इब्नुल अरबी ने ना सिर्फ इस सख्ती को बर्दाश्त किया बल्कि कामयाब भी हुए। इस रूहानी अमल और मुजाहिदा को रिगरस सेल्फ डिसिप्लिन यानी सख्त और शदीद तरीन मुजाहिदा नफ्स का नाम दिया है। फरमाते हैं कि अपनी इबादत, अवामिर और नही, शरीयत की हर तरह से पाबंदी, अल्लाह के तमाम अहकामात पर ना सिर्फ अमल बल्कि नज़्म ज़ब्त और मुस्तकिल असूल को कायम रखें। नफ्स को जरा बराबर भी ढील मत दें, क्योंकि थोड़ी मिकदार ही वसी जुल्म की बुनियाद होती है। अक्लमंद इंसान रूहानी नज़्म ज़ब्त कायम रखता है, इस दुनिया को छोड़ता है और दुनिया से वाबस्ता चीज़ों से दूर होता है। इसके बाद ही अल्लाह के रास्ते और रूह के रास्ते का आगाज होता है, क्योंकि रूहानियत उस वक्त तक फ़ायदा नहीं देती जब तक रूहानियत के लिए अपने दिल और रूह को बिल्कुल हाली, बंजर, बेआबान ना कर दिया जाए। ये अल्लाह के रास्ता का तलाश हक का पहला और बुनियादी नज़रिया है। दूसरा रूहानी असूल, फ़िक्र और तफक्कुर नफ्स, कुरे ज़ाते हक। तफक्कुर यानी इस कायनात के बारे गौर करना, अपने नफ्स और अल्लाह की रहमतों और हिकमत, जलाली व जिमाली सफ़ात पर गौर करना इंसान को अल्लाह के करीब करता है। हज़रत शेख फरमाते हैं कि मुझे मेरे शेख यानी रूहानी मुर्शिद ने जवानी में कहा कि अपने नफ्स की फिक्र करो। फिर फरमाते हैं कि मेरे एक और शेख रूहानी मुर्शिद ने फरमाया कि अपने रब की फिक्र करो। तो इन दो अलग अलग नजरियात को जब मैंने अहले हिकमा, अहले अल्लाह और औलिया कराम से पूछा तो उन्होंने कहा कि दोनों दुरुस्त हैं और ऐन हकीकत हैं। पहला नजरिया रूहानियत अपने नफ्स की फिक्र के बारे, रूहानियत की इब्तदा के वक्त, और दूसरा नजरिया रब की फिक्र के बारे है जो रूहानियत की इंतहा और मंजिल है। रूहानियत में खुद को जानना ही दर हकीकत अल्लाह की मार्फत है। जो हमारे अंदर है उसको जो ना पा सका वो भला हकीकत को कैसे पा सकता है। तीसरा रूहानी असूल, अवामिर और नही अनल मुनकिर पर मुकम्मल पाबंदी और शरीयत पर अमल। शरीयत पर अमल करना दर हकीकत रूहानियत में सबसे शदीद तरीन और मुश्किल तरीन इम्तिहान है। अल्लाह ताला के अहकामात और शरीयत मुताहिरा पर अमल करना और वो अहकामात फ़राइज़ जिनका हुक्म है उनको हुक्म के मुताबिक करना और जिनसे मना किया गया है उनसे बाज रहना। दर हकीकत शरीयत पर अमल करना और शरीयत के दीगर तमाम तरह अहकामात व सुन्नत पर अमल करना लाजमी होता है। फरमाते हैं कि रूहानियत में शरीयत को कभी तुर्क नहीं करना चाहिए और शरीयत का रास्ता पुल सिरात से भी मुश्किल है। इसलिए शरीयत पर मुकम्मल अमल अल्लाह के कुर्ब, वलायत और मार्फत और रूहानियत में बुलंदी की तरफ लेकर जाता है। तुर्क शरीयत आफत है और अगर कभी रूहानियत से गिर भी जाएं तो शरीयत को हाथ से मत छोड़ें।
चौथा रूहानी असूल, रात के वक्त इबादत और तहज्जुद। हजरत इब्न अरबी रजी अल्लाह ताला अन्हो के शेख फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका के मुताबिक नमाज इशा के बाद इबादत व अस्कार, शुक्र और इस्तग़फ़ार लाजमी किया जाए और फिर सुन्नत के मुताबिक सोया जाए। रात के पहर हर रोज खुद को कुछ वक्त तन्हा किया जाए। इबादत, कुरान करीम और नमाज के बाद अपने तमाम मामलात पर गौर व फिक्र किया जाए और अफ़ाल जो गुनाह का बाइस हैं उनके बारे तौबा की जाए और जिक्र इस्तग़फ़ार किया जाए जो हर रुकावट और रूहानी बैरियर को दूर करता है। इरशाद होता है कि तहज्जुद की नमाज और रात को जागना शैतान पर और नफ्से इंसानी पर बहुत सख्त वार करता है, तो इसलिए रूहानियत में और अल्लाह के कुर्ब के लिए तहज्जुद की नमाज बहुत अहम है। पांचवा रूहानी असूल, अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि तुम शुक्र करोगे तो हम तुम्हें और देंगे। हजरत इब्नुल अरबी रजी अल्लाह ताला अन्हो और तमाम औलिया कराम का अपनी जिंदगी में शुक्र इलाही का जिक्र बहुत अहम रहा है। आप रजी अल्लाह अन्हो शुक्र मुसलसल करते रहते और फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमत और रहमत आपको मैसर हो उसका शुक्र करें, क्योंकि शुक्र ही हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया और औलिया सदीकीन की हासियत और खास इबादत रही है। रूहानियत का छठा बुनियादी और अहम असूल, अहले अल्लाह का ये तरीका रहा है कि जब भी सख्त गलबा नफ्स होता वो फौरन तन्हाई में चले जाते और रोज़ा से मदद लेते। रोज़ा दर हकीकत शैतान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब इंसान रोज़ा रखता है तो बिलखसूस शैतान, अबलीस और इंसानी शैतानों के वसावस दूर हो जाते हैं और अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते इंसान को घेर लेते हैं और हिफाजत करते हैं और नफ्स और वसावस का गलबा इंसान से दूर हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रोजा का अजर मैं खुद दूंगा। तो रूहानियत में रोजा रखना और बिलखसूस नफली रोजे रखना एक बुलंद और सख्त तरीन मुजाहिदा है। 40 रोजे एक मुकाम पर इकट्ठे रखना बहुत अहम है, जबकि इसके अलावा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक पीर और जुमेरात का रोजा और उसके अलावा चांद की 13, 14 और 15 तारीख का रोजा बहुत अहम और रूहानियत में इंतहाई गहरे मानी और रूहानियत के दरवाजों के बारे राज रखता है। इसके अलावा इस्लामी महीनों माह रजब, माह मुहर्रम और हज के महीने में भी औलिया अल्लाह रोजे रखते, जिसके बारे आइंदा गुफ्तगू करेंगे। सातवां रूहानी असूल, तन्हाई की अहमियत यानी हलवत नशीनी, सोलिट्यूड। हजरत इब्नुल अरबी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार उनके शेख इब्नुल मुजाहिद के पास अलमोहद सुल्तान अबू याकूब रजी अल्लाह ताला अन्हु ज़ियारत के लिए हाजिर हुए और इब्नुल मुजाहिद की हलवत व तन्हाई के आलम को देख कर अफसुर्दा हुए और पूछा कि शेख हजरत, क्या कभी आपने खुद को इस तन्हाई के आलम में अकेला महसूस किया है? तो शेख इब्नुल मुजाहिद ने फरमाया कि अल्लाह के कुर्बत तमाम तन्हाई को दूर कर देती है। मैं किस तरह तन्हा हो सकता हूँ जबकि वो हमेशा मेरे साथ होता है। नीज रूहानियत में खास अरसा तन्हाई में हर किसी को जरूर गुजारना पड़ता है। ये वक्त किसी की जिंदगी में जल्दी और किसी की जिंदगी में देर से आता है, मगर इस बारे अल्लाह ही जानता है। इस बात से हमें तन्हाई की अहमियत वाज़ेह होती है कि अगर तन्हाई पाक हो तो अल्लाह के साथ कुर्बत व वलायत का सबब बनती है। तन्हाई दर हकीकत रूहानियत और अल्लाह के रास्ते के लिए अजीम बुनियाद और अहमियत रखती है। अल्लाह ताला जो हर तरफ, हर जगह, हर तरह हमेशा मौजूद था और मौजूद है और रूहानी सफर का आखिरी मुकाम अल्लाह ही है। वही वाहिद, अहद, समद और अव्वल और आखिर है और वही हक्को हक्के कार है। अल्लाह ताला अज़ल से अबद तक है और उसी की तरफ से नूर और रोशनी हमेशा होती रहती है और हर लम्हा रास्ता की तलाश के मुसाफिर के लिए रोशन रहती है। कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि वो इंसान की शारक से भी ज्यादा इंसान के करीब है। तो अल्लाह ताला अपनी तरफ आने वाले हर शख्स को खुद आगे बढ़कर रास्ता दिखाता है। उस सफर में जब इंसान दाखिल होता है तो उसकी इब्तदा एक सख्त तरीन मुजाहिदा से होती है। मसाइब, अलम, गम व तकालीफ से उस इंसान को आजमाया जाता है। रूहानी व बातनी तगैयर वारिद किया जाता है। दिल में जमी धूल को मुजाहिदात के जरिए साफ किया जाता है। एक हालत से दूसरी
دوسری حالت میں پلٹایا جاتا ہے۔ جس طرح لوہا کوٹنے کی احران پر جتنے مرضی ہتھوڑے مارے جائیں وہ خاموشی سے برداشت کرتی ہے، ایسا ہی صبر اور آزمائش روحانیت میں لازم ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ والحمدللہ رب العالمین۔